प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, इस वीडियो में कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा 2025 विषय संस्कृत का पेपर सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न पत्र आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है और कई जगहों पर देखने को मिल रहा है, तो आप सभी लोग इस पेपर को ज़रूर तैयार करके जाइए। सेम टू सेम इसी प्रकार से आपका प्रश्न पत्र आने वाला है। तो बच्चों, वीडियो को एक बार सभी लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ये पेपर हमें भेजा है अविनाश ने गोरखपुर से। इसी प्रकार से आप भी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं, जिससे यूट्यूब चैनल पर दिखा करके आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जा सकती है। तो आप सभी लोग जो है दिए गए नंबर पर अपना पेपर अवश्य सेंड करें। तो आइए देखते हैं और इस प्रश्न पत्र को हल करते हैं। यहाँ पर बच्चों दिया गया है नोट, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के निर्धारित अंक सम्मुख अंकित हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित संस्कृत अवतरणों में से किसी एक गद्यखंड का संदर्भ सहित हिंदी में अर्थ लिखिए। इसके लिए आपको अंक मिलेंगे 2 + 4, अर्थात 2 अंक मिलेंगे संदर्भ लिखने के और 4 अंक मिलेंगे आपको हिंदी अर्थ लिखने के लिए। तो दूसरा खंड इसमें जो दिया गया है, इसका अर्थ आप समझिए। लिखा है कि अस्माकं देशे बहून् तीर्थ स्नान सन्ति। तो पहले तो इसका आप संदर्भ लिखेंगे, तो संदर्भ में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत संस्कृत खंड हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत भारती के वाराणसी नगरी नामक पाठ से लिया गया है। इतना आप लिख देंगे, आपका 2 अंक हो जाएगा। इसके बाद हिंदी अर्थ आप हेडिंग डालेंगे, उसके बाद हिंदी अर्थ इसका लिखेंगे, अस्माकं देशे बहून् तीर्थ स्थान सन्ति। हमारे देश में बहुत से तीर्थ स्थान हैं। तेषु वाराणसी एकम प्रसिद्धम तीर्थ स्थानम अस्ति, जिसमें से वाराणसी एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। इदम काशी नामना प्रसिद्धम वर्तते, यह काशी नाम से भी प्रसिद्ध है। अनेके प्राचीन ग्रंथेषु अस्य महिमा वर्णितः, अनेक प्राचीन ग्रंथ इसकी महिमा का वर्णन करते हैं। स्कंद पुराणस्य काशीखंडे अस्याः वाराणस्याः विस्तरेण वर्णनं विहितम्। स्कंद पुराण के काशी खंड में इसका वर्णन यानी इसका वाराणसी का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। ऐसा आप ले सकते हो। इयं नगरी गंगायाः पवित्रे तटे विराजमानः अस्ति, यह नगरी गंगा के पवित्र तट पर जो है विराजमान है। अत्रैव विश्वनाथस्य प्रसिद्धं मंदिरम अस्ति, यहाँ पर विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। तो ऐसे इसको जो है हिंदी अर्थ के रूप में आप ले सकते हो। दूसरा प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक पद्य खंड का संदर्भ सहित अर्थ आपको लिखना है। तो किसी भी एक का आपको संस्कृत में अर्थ लिखना है, जिसका हमने अर्थ स्क्रीनशॉट के रूप में लगा दिया है। इसको आप पढ़ करके लिख दीजिएगा। हमने खा वाले का अर्थ लिखा है, तो आप इसको तैयार कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी 3 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। भगीरथी कान पुनाति, अन्यपि वर्कः इष्टवान, वयं भारतीयः कः नमामः। तो इसमें आपको जो है उत्तर ढूंढने पड़ेंगे। आप लोग अपने पुस्तक से, जो भी आपके पास गाइड वगैरह हो, उससे आप देख सकते हो। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 शब्दों में हिंदी में अर्थ लिखिए। तो हमने अर्थ स्क्रीनशॉट लगा दिया है, आप देख लीजिएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का हिंदी में सारांश लिखिए। तो सारांश लिखने के लिए आपको 3 जो है पाठों के नाम दिए गए हैं, किसी एक पाठ का आपको हिंदी में सारांश लिखना है। छठा प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो 2 श्लोक आप कम से कम याद करें, ताकि एक अगर आ जाए दूसरा आप लिख सकें। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों में कोष्ठांकित में उचित शब्द चुनकर भरिए। तो यहाँ पर आपको भरना क्या है, लिखा है कि वायु जालिका ग्रामेषु प्रचुरम, यहाँ पर आपको भरना है लभंते। ठीक, इसमें आपको लभंते भरना है का, इसको का में भरना है लभंते को। इसके बाद स्व अत्र जालम, तो इसमें आपको भरना है खा वाले में क्षेत्रास्याम, ये भर दीजिएगा। और ग्रहण समय अपि अत्र महान, इसमें आपको जन समुदाय भरना है, यानी गा वाले में क्या भरना है, जन समुदाय। इसके बाद घा वाला है अस्माकं ग्रामेषु इदानीमपि, तो इसमें आपका बालिकेभ्यः भरना है, यानी घा वाला जो है आपको घा वाले में बालिकेभ्यः भरना है। तो हमने लिख दिया है, ऐसे ही आप भर लीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, विद्वस अथवा शोभन के पंचमी विभक्ति के तीनों वचनों में रूप लिखिए।
तो इन सब का स्क्रीनशॉट हमने लगा दिया है, आप इसमें याद कर सकते हैं। नि अथवा स्था धातु का लंग लकार भूतकाल उत्तम पुरुष तीनों में रूप हमने लगा दिया है, इसको आप देख लीजिएगा। और विलोम शब्दों का उचित मिलान कीजिए, तो मिलान आप कर सकते हैं, जैसे मंद को तीव्र से मिला देना है, और श्वेत का श्याम से मिला देना है, स्व का आपका है हो जाएगा, अंत्य का आदव हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप मिलान कर सकते हैं, आसान है। घ प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पदों में अनियर प्रत्यय जोड़ करके पद बनाइए। तो यहाँ पर जैसे दिया गया है दृश्य प्लस अनियर, तो हो जाएगा दर्शनीयम। तो ऐसे ही तुमका पूज में जोड़ना है, तो पूज प्लस अनियर बराबर पूजनीयम, पठ प्लस अनियर बराबर पठनीयम, वंद प्लस अनियर तो हो जाएगा वंदनीयम। तो ऐसे जो है इनके शब्द जो है बना देने हैं। 10 नंबर प्रश्न जो आपका दिया गया है, इसमें 6 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। अनुवाद हमने स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं, आप इसको देख करके तैयार कर लीजिए। तो इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न आपके थे। कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत का पेपर है। आशा है कि ये प्रश्न पत्र आपकी परीक्षा के लिए बेहद जो है इम्पोर्टेंट सिद्ध होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।